प्रणाम। मैं सुनील भारद्वाज गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम आज का जो विषय है हमारा वो आसन रहेंगे। और आसनों में जो एक पहले वीडियो हमारा जा चुका है, जो खड़े होने वाले जो आसन हैं वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे किए जाते हैं, किन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज हम बात करेंगे जो बैठ के किए जाने वाले जो आसन हैं। तो जो बैठ के किए जाने वाले आसनों में जो महत्वपूर्ण आसन हैं उनके विषयों के ऊपर चर्चा रहेगी। इसमें भी साथ में आपको बताया जाएगा कि ये सावधानी के रूप में आप इस प्रकार से इन आसनों को, जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो ना करें। और साथ में आपको बेनिफिट भी बताए जाएंगे और किस आसन का किस अंग पर, किस आपके सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, उनको भी साथ में कोरिलेट करने का प्रयत्न। तो उसी में अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा आसन है बैठ के किए जाने वाले आसनों में, जो मेडिटेटिव पोज हैं आपके, पहला आसन हमारा पद्मासन है। तो उसके लिए आप सीधे हो जाएं, इस प्रकार से पहले दंडासन में आए, फिर अपने दाएं पैर को उठाया और बाएं जंघा के ऊपर आपने रख लिया, फिर अपने बाएं पैर को उठा के दाएं जंघा के ऊपर रख लिया। इस प्रकार से ये आपका पद्मासन, इसमें आपकी कमर गर्दन सीधी। इस प्रकार से ये जो आसन है ये मेडिटेटिव पोज है, बैठ के किए जाने वाले आसनों में ध्यानात्मक एक आसन है। इस आसन में बैठ के ध्यान किया जाता है। अगर शरीर पे पड़ने वाले जो प्रभाव है वो हम देखें कि जैसे ही हम ये आसन करते हैं तो हमारी जो कमर है, जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, वो सीधी हो जाती है। और जैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हम जो मन हमारा बाहर की तरफ भागता है वो एकाग्र हो जाता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन के लिए, हमारी एकाग्रता के लिए, हमारी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए ये एक सर्वोत्तम आसनों में से एक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस को देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जब भी वो स्वाध्याय करें, पढ़ें, तो पद्मासन लगा के वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पद्मासन लगा करके पढ़ने से उनकी जो एकाग्रता में वृद्धि होगी। इसके अलावा ये जो अभ्यास है ये हमारी जो थाइज की जो मसल्स हैं इनको भी स्ट्रॉन्ग करता है और कमर इससे सीधी होती है, एकाग्रता हमारी बनती है। और सावधानी के रूप में अगर हम बात करें तो जिनको घुटनों में दर्द है तो वो इस अभ्यास को ना करें, इस प्रकार से घुटनों को ना मोड़ें। या सर्जरी हो रखी है कोई किसी प्रकार की घुटनों के अंदर, तो वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सभी कर सकते हैं। एक उत्तम आसन है ये। ब्रह्मचर्य का पालन करने में ये आसन काफ़ी आपकी सहायता भी करता है। अब इसी में हम आगे कर रहे हैं, पद्मासन लगा के ही होने वाला जो दूसरा अभ्यास है आपकी योग मुद्रा है। अब योग मुद्रा कैसे की जाए, सावधानी क्या है, वही है जिनको घुटनों में दर्द है, ऑपरेशन किसी का हो रखा है तो वो ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो सावधानी इसमें एक्स्ट्रा और हैं। जिसको स्लिप डिस्क की किसी को दिक्कत है, साइटिका की दिक्कत है, कमर में ज़्यादा दर्द है, ठीक है, तो वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। करें तो देख रेख में करें, यथाशक्ति करें। अब कैसे करें, पद्मासन आप में बैठ गए, इस प्रकार अपने दाएं हाथ से पीछे से बाएं हाथ को पकड़ें और पीछे जो आपकी L4 L5 हैं वहाँ पर आप लगाएं। कमर को सीधा करें, श्वास भरें। उसके बाद कमर से आगे झुकते हुए श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को जमीन पर रख देंगे और होल्ड रखेंगे। यहाँ के सामान्य श्वास पर श्वास आपकी रहेगी। सामान्य श्वास लेते रहें। फिर धीरे धीरे आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कोई भी आसन आप करते हैं, आसन को प्रारंभ में ज़्यादा देर तक आप ना रोकें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार उसको बढ़ाएं, उसके टाइम को। और किसी भी आसन का आपको लाभ चाहिए तो लगभग 30 सेकंड तक आप उस अभ्यास को ज़रूर करें। उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार, क्षमता अनुसार उस आसन को आपका जो समय है वो बढ़ाते हुए आप जा सकते हैं। अब ये जो आसन हमने किया, इसके कहाँ इसका इफ़ेक्ट रहता है। जैसे ही हमने ये आसन किया तो हमारी जो कमर है, रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, वो लचीली इससे बनती है। तो ये स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन जिसको कमर दर्द है वो ना करे इस अभ्यास को, या फिर स्लिप डिस्क की दिक्कत है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जिसको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा दिक्कत रहती है तो वो भी इस अभ्यास के द्वारा उसके ऊपर
नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये अभी अभ्यास किया हमने योग मुद्रा। बैठने वाले अभ्यासों में जो अगला जो हमारा अभ्यास रहेगा वो रहेगा वज्रासन। अपने दोनों पैरों को खोल लें, पैरों को सीधा करें, यहीं से अपने दाएं पैर को मोड़ें और दाएं नितंब के नीचे ले आएं, फिर बाएं पैर को मोड़ें और बाएं नितंब के नीचे ले आएं। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, कमर आपकी सीधी, चेहरे पे तनाव ना हो। इस प्रकार से ये वज्रासन। ये वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जा सकता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा जिनको पेप्टिक अल्सर है, अम्लता की ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वो भी इस अभ्यास को करें, उनसे ये बीमारियों से निजात उनको मिलेगी। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इस आसन में बैठ के स्वाध्याय करें, उनसे उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। इसके अलावा किनको नहीं करना चाहिए ये अभ्यास? जिनको घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में किसी प्रकार की सर्जरी है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। बाकी हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है। स्पेशली खाना खाने के बाद तो ये अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। वज्रासन में ही बैठने वालों में जो नेक्स्ट हमारा अभ्यास है वो है मंडूकासन रहेगा। मंडूकासन के लिए इसी प्रकार से आप वज्रासन में रहें, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद, दोनों हाथ आपके नाभि से थोड़ा सा नीचे, इस प्रकार से ये दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए श्वास भरें और श्वास को खाली करते हुए आगे आप झुक जाएंगे और सामने देखने का प्रयत्न करेंगे। श्वास आपकी यहाँ पर सामान्य रहेगी। यथाशक्ति रोकने के बाद या अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार रोकने के बाद आप सामान्य स्थिति में इस अभ्यास में आ जाएंगे। अब ये जो अभ्यास है, जैसे अभी आपने देखा कि इस प्रकार से मैंने हाथों को मोड़ करके पेट के ऊपर लगाया, तो यहाँ जो हमारा जो आमाशय होता है, तो आमाशय में से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे किसी को अपच है, डाइजेशन में किसी को प्रॉब्लम है, या खाना खाने के बाद पेट हमारा फूल जाता है, या हमारी आंतें अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करती हैं, तो उन सभी के लिए ये अभ्यास काफ़ी अच्छा है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जो इंसुलिन का जो स्त्राव कई बार कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो रोग है वो हो जाता है, मधुमेह की समस्या हो जाती है, तो इसका अभ्यास से जो इंसुलिन का जो स्त्राव वो प्रॉपर हो जाता है। और डायबिटीज़ के लिए इसलिए ये इस अभ्यास को करवाया जाता है, जितने भी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो अभ्यास है हमारा, जो पेट का जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ये कम करता है, कमर को भी ये लचीला बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अभी वज्रासन में ही बैठ के हम दूसरा जो अभ्यास है वो करते हैं। अभी हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में वही वज्रासन में आपको सुप्त लेटना है, सोना है, इसी का नाम है सुप्त वज्रासन। तो यहीं से हम कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की साइड जाएंगे और नीचे से हमारी एड़ियों को साइड से खोल देंगे, नितंबों को ज़मीन पर रख देंगे और कोहनियों का सहारा लेते हुए आप ज़मीन पे चले जाएंगे। घुटने आगे से आपके ज़मीन पे रखे हुए, दोनों हाथ आपके अपने थाइज के ऊपर रहेंगे। इस प्रकार से ये आपका सुप्त वज्रासन। ये जो सुप्त वज्रासन आपकी जो कमर है, कमर के ऊपर इसका प्रभाव रहता है, कमर को लचीला बनाता है। खासकर जो लोअर बैक एक है आपकी, तो लोअर बैक एक से रिलेटेड जिनको समस्या रहती है, तो उनको ये अभ्यास करने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये अभ्यास हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लंग्स से होने वाली जो दिक्कत है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उन सभी में भी ये अभ्यास आपको लाभ हो जाता है। और इसके अलावा ये अभ्यास हमारी जो पिंडलियां हैं, थाइज हैं, उनकी मसल्स को भी ये अभ्यास मजबूत करता है। और सावधानी के रूप में अगर हम बात करें तो ये अभ्यास जिनको घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की सर्जरी हो रखी है घुटनों में, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। इसी अभ्यास को आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को उठा करके या सिर के पीछे भी आप लेके जा सकते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास में आप आराम भी कर सकते हैं। वापिस सामान्य स्थिति में आएंगे, वही कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे हम उठ जाएंगे।
और वापस से वज्रासन में हम आ जाएंगे। ये आपका सुप्त वज्रासन। अब वज्रासन से ही हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी कि इसमें शरीर की आकृति जो होती है आपकी ऊंट की जैसी होती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन है। अब इसमें सावधानी के रूप में अगर हम बात करें तो जिनको हृदय संबंधी कोई दिक्कत है या बीपी हाई है, कमर में ज़्यादा दर्द है या हार्निया है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, या फिर उनको करना हो तो किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में इस अभ्यास को करें। दोनों हाथों को सामने उठाया, दाएं हाथ को उठा करके अपनी दाईं एड़ी के ऊपर, बाएं हाथ को उठा करके बाईं एड़ी के ऊपर, और गर्दन को पीछे की साइड आप लटका देंगे और होल्ड करेंगे। वापिस जैसे गए थे वैसे ही आप वापिस आएंगे। इस प्रकार से आपका उष्ट्रासन। यह अभ्यास आपकी कमर को लचीला बनाता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, फेफड़े आपके मजबूत करता है। इसके अलावा गर्दन के ऊपर जब आप पीछे की तरफ गर्दन लेके जाते हैं तो गर्दन पे दबाव खिंचाव रहता है, तो इसलिए आपकी थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से जो हार्मोन का स्त्राव है वो प्रॉपर तरीके से इससे होता है। इसके अलावा श्वसन संबंधी किसी को कोई प्रॉब्लम है या दमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उनमें भी ये काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। और शरीर की हम बात करते हैं तो ये आपकी पैरों की मसल्स को मजबूत बनाता है, नितंबों के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको ये कम करता है, हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। अभी बैठने वाले जो अभ्यास हैं उनमें हम बात करेंगे पश्चिमोत्तानासन की। पश्चिमोत्तानासन में सावधानी में मुख्य रूप से हम बात करते हैं जिसको स्लिप डिस्क की दिक्कत है या किसी को साइटिका है, जहाँ नितंब से दर्द शुरू होकर आपके पैर तक जाता है, या कमर में आपको ज़्यादा दर्द है, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। अब विधि देखते हैं किस प्रकार से आपको अभ्यास करना चाहिए। कमर को सीधी करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे, श्वास भरेंगे। अब कमर से ही आप आगे झुकेंगे, कमर को आगे लेके जाना है। इस प्रकार से जो पहली उंगली और अंगूठे को, पैर के अंगूठे को से पकड़ लेंगे, कोहनियाँ ज़मीन पे, कमर को आगे की तरफ खींचते हुए श्वास को पूरा खाली कर देंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना आप झुकने का प्रयत्न करेंगे इसमें। आप जिसको कमर दर्द, स्लिप डिस्क है, वो आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे, बाकी सभी इस अभ्यास को आगे तक झुक के करेंगे और इस अभ्यास में रुकने का प्रयत्न करेंगे जितनी देर तक आप रुक पाए। फिर धीरे धीरे श्वास भरे, जैसे अभ्यास में गए थे वैसे ही आप इसमें वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पश्चिमोत्तानासन, ये अभ्यास खासकर बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों की हाइट इस अभ्यास से निकलती है और जिनका मन चंचल है, मन को नियंत्रित करने के लिए भी ये अभ्यास सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक है। आपकी इंद्रियां आपके वश में होती हैं, आध्यात्मिक शक्ति का इसे जागरण होता है। इसके अलावा जो पेट की पे जो एक्स्ट्रा फैट है आपका, वो इसे रिमूव होता है। डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है क्योंकि पेट के ऊपर इसका दबाव रहता है और पैरों की पे खिंचाव इस पे पड़ता है, तो आपकी पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो सुदृढ़ रहती हैं और आप आगे झुकते हैं तो कमर जो आपका मेरुदंड में पूरा तनाव आता है, तो कमर के लिए ये काफ़ी अच्छा अभ्यास है, कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है। लेकिन कमर दर्द वालों को करना नहीं चाहिए, बाकी सभी कर सकते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये अभ्यास। बैठने वाले ही जो दूसरे अभ्यास हैं उनमें से हम नेक्स्ट अभ्यास करते हैं वक्रासन। वक्रासन में अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं घुटने के पास आप ले आएंगे। ये घुटना आपका सीधा रहेगा, दायां घुटना। अब दाएं ही हाथ को पीछे लेके चले जाएंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं पैर के पंजे के पास आप रख देंगे। दृष्टि आपकी पीछे की तरफ रहेगी, दोनों कंधे आपकी एक लाइन में रहें। आगे का जो पैर है, पैर का पंजा आपका सीधा रहे। शरीर पे पड़ रहे दबाव खिंचाव को महसूस करना है। ये अभ्यास जिनको स्लिप डिस्क, साइटिका, पेप्टिक अल्सर है तो वो इस अभ्यास को ना करें।
या करें तो किसी प्रशिक्षक की देखरेख में करें। वापस पैर को सीधा। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। अब बाएं पैर को उठाया, बाएं पैर को मोड़ लिया, सीधा कर लिया और बाएं हाथ को पीछे, दायां हाथ उठाया और बाएं पैर के पंजे के पास और पीछे की तरफ आप देखें, कंधे के ऊपर से पीछे की साइड देखें और शरीर पे पड़ रहे दबाव को आपको महसूस करना है। यह अभ्यास आपकी साइड की चर्बी को कम करता है, कमर के साइज को घटाता है और स्पेशली जो इसका प्रभाव रहता है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए सर्वोत्तम ये अभ्यास है। किडनी के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव रहता है, लंग्स के ऊपर प्रभाव रहता है, पैरों की हाथों की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं। तो काफ़ी अच्छा अभ्यास पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, खासकर पेट वाले हिस्से का। बैठने वाले जो अभ्यास हैं उनमें हम नेक्स्ट अभ्यास करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में अपने दाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर को बाएं नितंब के नीचे लेके चले जाएंगे। फिर बाएं पैर को उठाएंगे और दाएं घुटने के ऊपर से आप इसको इस प्रकार से जमा देंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, कुछ एक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को आप पीछे लेके चले जाएंगे। दूसरे हाथ को उठाएंगे और घुटने को अंदर की साइड से दबाएंगे। यहाँ से दबाते हुए पैर के अंगूठे को आप पकड़ लेंगे और पीछे की साइड में कंधे के ऊपर से आप देखना है। आपको दोनों कंधे आपके एक लाइन में रहेंगे। यह आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस आसन में सावधानी के रूप में अगर हम बात करें, साइटिका, स्लिप डिस्क, पेप्टिक अल्सर और गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करेंगे। वापिस अब इसी अभ्यास को हम दूसरी साइड से करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ेंगे और दाएं नितंब के नीचे हम ले आएंगे। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर से। अब जो पैर आपका खड़ा है, मेरा दाएं पैर खड़ा है, तो दाएं हाथ को पीछे, बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और पीछे की साइड आप देखें। दोनों कंधे आपके एक लाइन में, चेहरे पे तनाव ना हो, आपके पेट पे पड़ रहे दबाव को महसूस करें। ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपका शरीर के हर अंग इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। डायबिटीज वालों के लिए ये सर्वोत्तम अभ्यास है। इसके अलावा ये आपके लंग्स, किडनी, पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को ये कम करता है और आपके हाथों की, पैरों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। जैसे गए थे वैसे ही आप वापस आ जाएंगे। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। उनके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है और साइड की चर्बी को ख़त्म करता है।